मुनीर सिन्हा की नापाक चाल, पाकिस्तान को आईएसकेपी का साथ। आईएसकेपी आतंकियों का बलूचों के खिलाफ युद्ध का ऐलान। पाक सेना फेल, अब बलूचों पर हमला करेंगे आईएसकेपी आतंकी। आईएसकेपी ने महरंग बलोच को काफिर बताया। बलूचिस्तान में मुनीर फेल। बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों के खिलाफ लगातार फेल साबित हो रही पाकिस्तान की सेना ने अब नई चाल चली है। पाकिस्तानी सेना ने आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत के आतंकियों से हाथ मिला लिया है और बलूच संगठनों बीएलए और बीएलएफ के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान दावा करता है कि वो अपनी जमीन पर आतंकी गुटों को शरण नहीं देता है, लेकिन आईएसकेपी के आतंकी बलूच जनता और कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं। और रोज हमें मारने आते हैं, हर रोज छुप कर गीदड़ की तरह बात करते हैं। जानकारी के मुताबिक आईएसकेपी ने 117 पेज की बुकलेट जारी की है और दावा किया है कि बलूच इस्लाम के नियम के खिलाफ है। इस बुकलेट के पहले पन्ने पर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ आंदोलन के मंजूर पश्तून और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बशीर जेब और एक बिना चेहरे वाली महिला की तस्वीर छापी है। माना जा रहा है कि आईएसकेपी का इशारा डॉक्टर महरंग बलोच की ओर है, जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ अहिंसक आंदोलन छेड़े हुए है। बलोच शेरनी महरंग बलोच को पाकिस्तानी सेना ने 22 मार्च से जबरन जेल में डाल रखा है। पाकिस्तान की अदालतें भी सेना के साथ खड़ी हैं और महरंग बलोच को जमानत नहीं दे रही हैं। आईएसकेपी ने अपने बुकलेट में महरंग बलोच को काफिर करार दिया है। बलोच अपने शहीदों के वारिस है। बलोच अपने शहीदों को कभी नहीं भूलेगा, ना आप लोगों को भूलने देगा। आप हमें डरा नहीं सकते। लाशें गिराएंगे और गिराएंगे। लाशें गिरने से हम क्या कमजोर पड़ जाएंगे। काफिर उसे कहा जाता है जिसने इस्लाम को छोड़ दिया हो और गैर मुस्लिम बन गया हो। इधर बलूचों का कहना है कि आईएसकेपी के आतंकी ठीक वही भाषा बोल रहे हैं जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बढ़ावा देती है। बलूचों का कहना है कि लोगों को आईएसआई गायब करवा रही है ताकि बलूच विद्रोहियों को सरेंडर के लिए मजबूर किया जा सके। बलूच नेताओं के परिवारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सोचना चाहिए आपको, क्या आपकी औकात इतनी गिर चुकी है कि आज वो माँ भी आपसे इंसाफ नहीं मांग रही, वो अपना इंसाफ खुद करेगी और करके रहेगी। इस बुकलेट से साफ हो गया है कि पाकिस्तानी सेना और आईएस आतंकियों के बीच सीधा संबंध है। इससे आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए और मुसीबत बढ़ सकती है, जो पहले ही भारत में सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के निशाने पर है। हम आपकी रियासत की तमाम तर मजालिम को एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं, करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वहीं दूसरी ओर बलोच एक्टिविस्ट मीर यार बलोच ने मदद के लिए पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा वो आपको बताते हैं। 28 मई 1998 में पाकिस्तान की ओर से बलूचिस्तान में किए गए परमाणु परीक्षण नरसंहार की शुरुआत थी। धमाकों की वजह से आज भी चगई और रासकोह की पहाड़ियों में विस्फोटकों की गंध आती है। इस परीक्षण से कई खेत उजड़ गए, मवेशी मर गए, बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं और पाकिस्तानी फौज ने नवाज शरीफ सरकार की मिलीभगत से बलूच जमीन को बर्बाद कर दिया। लिहाजा दुनिया पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को जब्त करे और पाकिस्तान की फौज और आईएसआई सीधे तौर पर आतंकी संगठनों के जन्मदाता हैं। आईएसआई हर महीने एक नया आतंकी संगठन बनाता है और उन्हें भारत, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, यहां तक कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान आतंकवाद की मां है और जब तक इसकी जड़ें नहीं उखाड़ी जाएंगी तब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान बलूचिस्तान के सोना, तांबा, गैस, तेल और यूरेनियम को लूटकर अपना कमजोर अर्थतंत्र चला रहा है और इसी पैसे से आतंकी संगठनों को फंड भी करता है। चीन ने बलूचिस्तान में समुद्री अड्डों और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना लिया है। साथ ही चीन पाकिस्तान की फौज को हर स्तर पर समर्थन दे रहा है। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तब बलूच जनता ने भारत का खुलकर समर्थन किया। अगर ऑपरेशन सिंदूर एक हफ्ते और चलता तो आज हम भारत और दुनिया से एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बात कर रहे होते। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप बलूचिस्तान के साथ आधिकारिक संबंध बनाएं और दिल्ली में बलूचिस्तान का दूतावास खोलने में मदद करें। भारत को बलूचिस्तान की आजादी के संघर्ष में खुलकर साथ देना चाहिए। मीर यार बलोच जो कि एक एक्टिविस्ट हैं
उन्होंने ये चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी है। और इस बीच हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। उनका परिचय मैं आपसे सबसे पहले करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और हमारे साथ एक बलोच पत्रकार अहमर मस्ती खान जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं बंसल साहब आपसे करना चाहूंगा। जो स्थितियां इस वक्त हम लगातार बलूचिस्तान में देख रहे हैं और मुनीर ने जिस तरीके से आईएसकेपी के साथ हाथ मिलाया है, ऐसे में क्या यह मान लिया जाए कि पाकिस्तान का आतंकवाद को लेकर जो चेहरा है वो साफ हो चुका है? एक और पाकिस्तान ये कहता नजर आता है कि हम खुद आतंकवाद से पीड़ित, और दूसरी ओर मुनीर आतंकवादियों से हाथ मिलाते हैं, उनका सहयोग मांगते हैं। अभिषेक जी, गुड इवनिंग। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का आज नहीं, ये तो बहुत पहले से ही है कि आखिर पाकिस्तान जो है आतंकियों का गढ़ है, एक्सपोर्ट करता है, एक आतंकी देश है। ये तो जब वहाँ पे ओसामा बिन लादेन को मारा था, पकड़ा था, तो पता चल गया था वहाँ पे है। अभी आतंकवादी जो घोषित हैं, आप चाहे उसमें मसूद अजहर को ले लीजिए या हाफिज सईद को ले लीजिए, इंटरनेशनली ये जिनकी ऑर्गेनाइजेशन है, एलईटी या जो भी हैं, ये आतंकवादी घोषित हैं, तो पाकिस्तान है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि पाकिस्तान का जो इस तरह से जो आईएसकेपी के साथ में वो उनकी मदद मांग रहे हैं, तो इससे बिल्कुल एकदम ये तो बात सिद्ध हो गई है कि पाकिस्तान की सेना बिल्कुल एक नाकाम सेना है। वो खुद लड़ नहीं सकती, वो भारत के तरफ में भी आतंकवादी भेजती है, और जो पहले जो बलूच थे उनको उठा उठा के ले गई, एक आतंकवादी का काम किया उन्होंने। अब जब बलूच तगड़े होकर के उन्होंने इसको मारना शुरू कर दिया, इनके जो जाफर एक्सप्रेस पे हुआ, और रोज इनके जो सैनिक हैं उनको मारा जा रहा है। हालांकि बलूच जो हैं वो जनता को कुछ नहीं कर रहे, औरतों ख्वातीन को कुछ नहीं करते हैं, वो ट्रेन में भी उनको छोड़ दिया था। तो जब और कब्जा करते जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की सेना जो बहुत ही एक निकम्मी सेना है, वो घबरा गई है, और घबराने के बाद में खुद तो कुछ कर नहीं पाई है। इनके सैनिक डर डर के भाग रहे हैं, जो पोस्ट छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो आईएसकेपी को उन्होंने ले लिया। अब आईएसकेपी को ले तो लिया, कुछ दिन में जो आईएसकेपी इनके ऊपर हावी हो जाएगा, और उससे जो है पहले से जो टीटीपी और जो तालिबान इनके अगेंस्ट में है, जिसको इन्होंने पाला था, अब वो और अगेंस्ट में हो जाएंगे आईएसकेपी, क्योंकि आईएसकेपी की और तालिबान की भी जो आपस में चलता रहता है। तो इस प्रकार से जो ये इनका मुल्ला मुनीर है, ये पूरे जो है अपने पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा, टुकड़े कर देगा। और इसको मैं तो कहता हूँ कि ऐसे जो इसको भी सबसे बड़ा आतंकी घोषित कर देना चाहिए संसार को, कि भाई हाँ, जो है जो दुनिया है उनको ये कहना चाहिए कि हाँ, ये जो यहाँ की गवर्नमेंट है, और जो से कि बताया जो बलोच के जो एक्टिविस्ट हैं कि इन्होंने जो वहाँ पे अपना परीक्षण किया था न्यूक्लियर, और बलोच लोगों को इतना उसका ऊपर इफेक्ट अभी तक भी पड़ रहा है। तो ये बताता है कि इनके पास में न्यूक्लियर एटम बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इनकी टेक्निक सेफ नहीं है। तो इनसे जो है पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन ले लेने चाहिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के थ्रू, और पाकिस्तान को एक डी न्यूक्लियराइज स्टेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी जो हमास को भी पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं उन्होंने पीओके में बुलाया था, उनके साथ साठगांठ करके जो है जो हमास के हाथ में लग गया, तो ये पूरी दुनिया में जाके उसको जो इजराइल में भी जाके वहां पे डर्टी बम बना देंगे। तो इस प्रकार से जिस तरह से आतंकी संगठन हावी हो रहे हैं और इर्रेस्पॉन्सिबल फौज है, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल ठीक कहा, जो बिल्कुल ठीक कहा मेजर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान की जो फौज है वो बिल्कुल इर्रेस्पॉन्सिबल है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फौज की बनती है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से लगातार दूर रही है ये फौज। आप अहमर जी, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से आईएसकेपी का इस्तेमाल इस वक्त बलूचिस्तान में हो रहा है, इस इस्तेमाल को किस तरीके से आप देखते हैं? क्या आपको लगता है कि स्ट्रेटेजिक टूल के तौर पर पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार बलूचिस्तान में आईएसकेपी का इस्तेमाल कर रही है? देखें, ये पाकिस्तानी रियासत जो है जी, उन्होंने हमेशा ही इसी किस्म के अनासर पर, जब से बांग्लादेश में इनके 93,000 पतलून उतारे गए थे, उस वक्त से जब से इनकी पतलूनें उतारी गई थी पलटन मैदान में, उसके बाद से इन्होंने ये शुरू किया था कि हमें इस किस्म के लोगों पे इन्हिसार करना होगा, क्योंकि हमारी फौज तो कभी भी लड़ नहीं सकेगी भारत के साथ। तो उसके बाद से इन्होंने ये सारी पॉलिसी खड़ी की, और इस किस्म के लोगों को आप देख लें, इंडिया के खिलाफ जैश ए मोहम्मद, लश्कर तायबा, अभी हमारे खिलाफ बलूचों के खिलाफ इस्लामिक स्टेट खुरासान,
आप देख ले, ये जो इस्लामिक स्टेट खुरासान की जो जुबान है और जनरल आसिम मुनीर की जो जुबान है, उसमें एक भी कुछ फर्क नहीं है। ये जनरल आसिम मुनीर खुद ही सब में बड़ा इस्लामिक जी। स्टेट है। ये खुद ही सब में बड़ा लश्कर ताइबा और जैश मोहम्मद है। आप लोगों को शायद पता है, ये जो इसने जो अपने ऑपरेशन का नाम बनियान अल मरसूस रखा, ये आप देख ले 1% भी पाकिस्तान के लोगों को पता नहीं है कि बनियान अल मरसूस का मतलब क्या है। इसको तो रखना चाहिए था शैतान अल मरदूद। इन्होंने देखे आके हमारे जो बलूचिस्तान में इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट जो किए थे 27 मई, आज से 27 साल पहले। उस दिन मैं उन दिनों मैं साफ़ी था कराची में। मैं काफ़ी सारे इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के लिए लिख रहा था, इंक्लूडिंग इंडिया के पब्लिकेशंस के लिए। और मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा रोना आया था, क्योंकि इन्होंने देखे हमसे उस वक्त तक 50 साल गुजर गए थे पाकिस्तान के, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमसे ज्यादतियां की, हमसे सिर्फ छीना, लूटा। और फिर वो ये सारे चीज करने के बाद आके उन्होंने, जैसे मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आपके तमाम हुकूमत के लोगों से, आपके मीडिया से, कि बलूचिस्तान को बराए करम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान कहें, तो इन्होंने आके क्या किया, वहां पर सब चीज हमसे लेने के बाद आके अपने न्यूक्लियर हथियार हमारे इलाके में, इनको क्या हक था कि वो आके एक मकबूजा इलाके में, मकबूजा बलूचिस्तान में आके अपना न्यूक्लियर टेस्ट करें। जी। और उसके उसके बाद से जो है इनकी बदमाशी में ज्यादा इजाफा हुआ है। आपको जैसे मालूम है, ये आज जो है दो चीज पे निसार करते हैं। एक अपने चीनी अब्बा पे, जो इनका चीनी अब्बा है उनके ऊपर ये जो है इन्हिसार करते हैं, और दूसरा ये जो इनके पास ये न्यूक्लियर हथियार आए हैं उसका ये लोगों को, पूरी दुनिया को डराते धमकाते हैं। आप देख लें, इनके साथ कोई खड़े नहीं है। आसिम मुनीर ने कहा कि 5 ममालिक मेरे बहुत करीब हैं, उसमें जिनमें उन्होंने 3 अरब ममालिक के नाम दिए थे, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतर। इन तीनों ने इनको झंडी दिखा दी कि नहीं जनाब, आप भारत के साथ ना लड़ें, आप ये सारी अपनी पॉलिसी को चेंज करें। हमारे लोग देखें, हमारे लोगों ने फैसला किया हुआ है। अब कल के दिन इन्होंने जाके मालार माछी आवारान में नौजवान नईम बलोच को कत्ल किया, उनके खाला हूरी जी। बलोच को कत्ल किया घर में घुस के। जी। और उनकी जो नईम बलोच की जो माँ थी, बिल्कुल। दादी बलोच, वो बेचारी शदीद जख्मी हुई, घरों में घुसकर जी। हमारे बच्चों के, बिल्कुल हमारे। अमर जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि घरों में घुसकर जो है लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, लोगों का अपहरण किया जा रहा है, जबरन लोगों को उठाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है। मेजर साहब, बंसल साहब, जिस तरीके से यहाँ पर अगर बात करें कि जो आतंकी गतिविधियां बढ़ती नजर आ रही हैं बलूचिस्तान में, एक रिपोर्ट सामने आ रही है, उसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि जो सीपीईसी कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर की सुरक्षा को लेकर आतंकी गतिविधियां जो हैं वो बलूचिस्तान में बढ़ रही हैं, ताकि जो बलोच सीपीईसी कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं, उसके ऊपर हमले कर रहे हैं, वो आतंकियों से जूझते रहें और सीपीईसी कॉरिडोर की सुरक्षा बनी रहे। देखिए, सीपीसी जो कॉरिडोर है उसकी सुरक्षा तो क्या रहेगी। अभी जी। मान लिया बलूच हैं, जब उसका जो है वो विरोध कर रहे हैं, जी। तो मुझे नहीं लगता जो है पाकिस्तान या चाइना मिला करके उसको कुछ कर सकें। और जो उन्होंने आपने कहा कि भी हाँ उसमें उन्होंने आईएसकेपी को लगा दिया है, तो आईएसकेपी भी उसमें कुछ कर नहीं पाएगी। पाकिस्तान की जो एक नीति बहुत गड़बड़ है, वो आगे की सोचता नहीं है कि उनको होने वाला क्या है, और वो चारों तरफ से पिटता है। जैसे कि अभी भारत की तरफ से मार खाई, उधर जो है इन्होंने तालिबान की तरफ से जो मार खाई, ईरान से इन्होंने मार खाई, तो चारों तरफ से ये मार खाते रहेंगे, क्योंकि जो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कहा जाता है, लेकिन इनकी कोई ऑनेस्टी है ही नहीं, दुराचार है। और जो इनके मन में जो कपट है, और जिस तरह से ये जो एक खेल खेलते हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं चारों तरफ, और जो कोई काम ठीक से करते नहीं है। नहीं तो सबसे अच्छी बात तो ये होनी चाहिए, या तो जो है बलूचिस्तान को लिबरेट करें ये, या उनसे बात करें, जो उनके जी। संसाधन है, जो उनके पास में खनिज है, जो बताया जाता है $1 ट्रिलियन के करीब है, उसको सबको ये लूटना चाहते हैं, और लूट करके वहाँ की जनता को बिल्कुल गरीब किया हुआ है। और ऊपर से उनको जो चोरी, और ऊपर से सीना जोरी, सारा उनका बलूचिस्तान का सारा जो खनिज पदार्थ और संपदा को चुराने के बाद में
उन्हीं लोगों के ऊपर में अत्याचार कर रहे हैं। और ऊपर से मुनीर कहता है कि बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है। माथे के झूमर को इस तरह से बर्ताव किया जाता है? माथे के झूमर को तो प्यार से रखा जाता है, उसको सबसे इज्जत दी जाती है, जो कि बिल्कुल भी पाकिस्तान या उसके जो खासकर मुल्ला मुनीर हैं, जिन्होंने अपनी फौज को एक रेडिकलाइज फौज कर दिया गया है, आतंकियों की फौज कर दिया गया है, मुल्ला मस्जिद की फौज कर दिया गया है, जो वहां पर सब कट्टरवादी हैं और रेडिकल्स हैं। तो इस तरह से जो पाकिस्तान का ये अब अंत होने को आ रहा है, और अंत होने में वहां पे सिविल वार की स्थिति है। अभी जो है सिंध में भी हो रही है, सिंध में सिविल वार है, एक मिनिस्टर के घर को जला दिया गया, जो वहाँ की प्रेसिडेंट की लड़की जा रही थी, उसको उसका विरोध किया गया। तो इस प्रकार से देखते हुए वहाँ भुखमरी है, खाना नहीं है, पानी नहीं है। तो सबको देखते हुए जब सिविल वार होगी, और जिसका ऐलान जो कर भी दिया है जो इमरान खान ने, अब फौज से भी कोई डरने वाला नहीं है। वो इसलिए डरने जी। वाला नहीं है कि फौज का अब असलियत पता चल जाएगी कि फालतू का एक फेक नरेटिव इस्तेमाल करके, और मुल्ला मुनीर को जो फील्ड मार्शल बनाया है, ये बिल्कुल गलत है। अभी लोगों को पता चलने लग गया है कि झूठे तस्वीरें दिखाते हैं। एक वो बिल्कुल चाइना के बिल्कुल साथ एक्सरसाइज की थी 2019 में, उसका एक फोटो बिल्कुल दिखा बिल्कुल दिया अपनी बंसल विजय साहब, के जो लिए जब ये। झूठ है पाकिस्तान का वो लगातार बेनकाब जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। मैं आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे साथ बने रहें। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान में फिर से आतंकी और सेना का गठजोड़ देखने को मिला है। पोस्टर में लश्कर के आतंकी और मुनीर एक साथ नजर आए हैं। पाकिस्तान में सेना का आतंकी प्रेम सामने आया है। पोस्टर में लश्कर के आतंकी और पाकिस्तानी सेना के तीनों प्रमुख नजर आए हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इस पोस्टर में पाकिस्तानी सेना के हेड और लश्कर के आतंकी को साथ देखा गया है। तीनों सेना प्रमुखों को और लश्कर के आतंकी को साथ देखा गया। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी इस वक्त चल रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है आतंकियों के साथ पाकिस्तानी सेना को देखा जा रहा है। अहमद जी का रुख करूंगा मैं। अहमद जी, जिस तरीके से बात हम आतंकियों को लेकर लगातार कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना का जो गठजोड़ है वो लगातार आतंकियों के साथ बना हुआ है, लेकिन अहमद जी एक बड़ी बात यहां पर यह है कि जो नरसंहार इस वक्त बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी समर्थित जो आतंकवादी हैं उनके द्वारा देखने को मिल रहा है, विश्व में ये आवाज आखिर क्यों नहीं उठ पा रही है? क्या लगता है आपको, क्या पाकिस्तान जानबूझकर इन आवाजों को दबा रहा है? देखिए, पाकिस्तान जो इन्हिसार करता है, ये एक तो चाइना के ऊपर करता है, और दूसरा जो है आप देखें ये बरतानिया, जिसने ये अपना बास्टर्ड चाइल्ड जिसको हम कहते हैं, ये अपना हराम का पिल्ला जिसको पैदा किया बरतानिया ने। बरतानिया के अगर आप फौजी साइट पे जाके देखें ट्विटर पे, तो बहुत आपको अफसोस होगा कि उन्होंने इनकी इस आसिम मुनीर की तस्वीर लगाई हुई है। इनको गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा है वहां पर बरतानिया की तरफ से। तो ये इनको जो है यहाँ से बरतानिया की तरफ से कुछ होता है इनको सपोर्ट, और दूसरा चाइना जो है इनके अब्बा हैं। और मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ, जो मैं अमेरिका में हूँ, वॉशिंगटन डीसी के करीब में रहता हूँ, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट मैकडोनल्ड बर्गर हैं, ये प्रेसिडेंट मैकडोनल्ड बर्गर का जो रवैया है हमारे पूरे इलाके के बारे में इंतहाई गैर संजीदा है, और इनको अपना रवैया तब्दील करना चाहिए, क्योंकि इनको अच्छी तरह पता है, और इन्होंने खुद से ट्वीट किया था कि पाकिस्तान जो है ये आतंकवादियों का गढ़ है। इन्होंने खुद से कहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने। आप जो है आज ये क्यों भूल रहे हैं, पाकिस्तान जो है वही। और मैं आपसे एक बात बताऊं, ये जो कह रहे हैं ना यौम तकबीर का मतलब जो इन्होंने जो वो न्यूक्लियर ब्लास्ट किए थे उसको ये यौम तकबीर कहते हैं। उस दिन ये जो जिहादी निकले थे, जिस दिन मैं बहुत रो रहा था कि ये क्या हो गया हमारे सरजमीन के साथ, उस दिन जो ये पंजाबी जिहादी निकले थे, उन्होंने मिसाइल अपने ट्रकों पे लगाए हुए थे, उस पे 3 ममालिक के नाम लिखे हुए थे, एक भारत का, एक इजराइल का और एक अमेरिका का। तो अमेरिका को समझ जाना चाहिए कि ये जो समझ रहे हैं कि हम इनके साथ, खुसूसन CIA, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि किसी ना किसी तरीके से CIA चाहता है कि इनके फौज के साथ वो काम करता रहे। ये अमेरिका के लिए भी खतरनाक है, ये पूरे दुनिया के लिए खतरनाक बात है। हमने देखे फैसला किया हुआ है, हमारे बलूचों ने
मुझे एक शिकवा है कि भाई देखे, इन्होंने रोज़े अव्वल से ये फैसला किया हुआ था कि ये आपके जमीनों के ऊपर कब्जा करेंगे जी। इन्होंने जो ऑपरेशन, और भारत के तरफ से कभी ये नहीं सोचा गया कि इस मुल्क को हम क्यों, ये जो अभी जो रहता है ये, इसको हम तोड़ने के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा। ये बहुत बड़ी गलती है। देखिए, ये आपको तोड़ने के हम आतंक सोच रहे हैं डेली। इनके सारे पार्टी वाले सारे लोग एक साथ हो जाते हैं जब ये कश्मीर को अपना ऑक्यूपाइड करते हैं। कश्मीर आपके बाप दादा की है, लेकिन आपके तरफ से बलूचिस्तान को अब तक भी जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान नहीं कहा जा रहा है जी। बड़ाए करम इसको चेंज करें। ठीक। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, हम आपके दोस्त हैं। देखे, ऑपरेशन सिंदूर में पूरे बलूचिस्तान के अवाम भारत माता बिल्कुल बिल्कुल अहमद जी, बिल्कुल ठीक है। हमने अपनी रिपोर्ट में भी ये दिखाया किस तरीके से बलूचिस्तान की जनता ने ऑपरेशन सिंदूर का सपोर्ट किया। बंसल साहब, अगर इस सपोर्ट को लेकर बात करें तो यहाँ पर आईएसकेपी के सपोर्ट को लेकर बात सामने आती है, जिस तरीके से लगातार आईएसकेपी का सपोर्ट जो पाकिस्तानी सेना है उसने किया। लेकिन बंसल साहब, जिस तरीके से आईएसकेपी के जो लड़ाके हैं, जो आतंकी हैं, वो जिस तरीके से लगातार बलूचों पर, जो मासूम बलूच हैं, उन पर अटैक कर रहे हैं, क्या अब ये माना जाए कि आईएसकेपी के जो आतंकी हैं वो अब पाकिस्तानी सेना की पकड़ से भी दूर हो गए हैं, वो लगातार अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं बलूचिस्तान में? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। उनके जो आतंकी होता है वो कभी किसी कंट्रोल में होता ही नहीं है जी। लेकिन अभी जब तक वो बलूच के ऊपर में अटैक करते रहेंगे बलूचिस्तान में, तो पाकिस्तान की सेना है उनको कुछ अच्छा लगता रहेगा, सपोर्ट करते रहेंगे, वो खुश होते रहेंगे। कल कोई वही जो आतंकवादी हैं, जो आईएसकेपी हैं, वो जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे तब उनको पता चलेगा कि ये जो आतंकी हैं वो किसी के नहीं होते। ये सब जो है अपने मतलब के, इनको तो सिर्फ मरना और लड़ना है। तो इस प्रकार से जो पाकिस्तान की जो सेना है वो इस बात को सोच ही नहीं रही है। अब पाकिस्तान की सेना सोच नहीं रही है, जितना इन्होंने टीटीपी को पाला या इन्होंने तालिबान को पाला, तो वो टीटीपी के लोग भी तो इनके ऊपर अब अटैक कर रहे हैं। तो पहले तो इन्होंने ही तो पाला था इनको। तो पाकिस्तान का जो एक ये बहुत शॉर्ट साइटेडनेस है, बहुत, और अपना सेल्फिश इंटरेस्ट है, और वो पाकिस्तान की फौज का है। और पाकिस्तान की फौज एक आंखें बंद करे हुए है कि जैसे जो है कबूतर बंद कर लेता है आंखें कि जी कुछ नहीं होगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान की सेना जो है, ये सारी आतंकी सेना होकर के मारकाट चल पड़ेगी वहां पे। कोई ना किसी को जनरल समझेगा और ना कोई किसी को समझेगा। वो जिसके हाथ में पावर आएगी वो उठा के उसको वो करके बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल ठीक बात आपने कही है कि नरसंहार जो है वो देखने को मिलेगा। जिन आतंकियों का सपोर्ट की पाकिस्तानी सेना कर रही है, इन्हीं के सपोर्ट को लेकर शायद ये बाद में पछताएं। लेकिन जिस तरीके की इनकी हरकतें, जिस तरीके की तस्वीरें हैं, उसे देखकर ये भी नहीं लगता कि ये पछताएंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आतंकियों को पाला पोसा है पाकिस्तान ने, वो आतंकी लगातार पाकिस्तान में इसी तरीके से बने रहेंगे। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने